अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज जी से छुड़ाऊंगी इसके लिए नहीं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। पति चाहे कैसा हो पति। तो आज वट सावित्री है। वट सावित्री की पूजा कई लोग पूर्णिमा में भी करते हैं और कई लोग अमावस्या में भी करते हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पूर्णिमा के दिन कहते हैं, उसे वट पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र साइड में आएंगे तो उसे कहते हैं वट अमावस्या। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र देवता के हिसाब से अमावस्या का दिन बड़ा माना जाता है। चाहे हरतालिका तीज है, चाहे कोई भी है, तो यहाँ अमावस्या होता है। तो इन चीजों पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अमावस्या है या पूर्णिमा। तो नॉर्थ इंडियन होने के नाते जब हम लोग बोलते हैं अरे वट पूर्णिमा तो चली गई, तो हम बोलते हैं कि नहीं हम तो अभी ही मनाएंगे अमावस्या वाला। क्योंकि जहाँ हम रहने लगते हैं, जो हमारी कर्म भूमि होती है, जहाँ हम जाकर बस जाते हैं, उसी के कैलेंडर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। फिर चाहे कोई भी पर्व है। तो ये वट सावित्री का जो वट सावित्री का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारे चीजें कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। सत्यवान और सावित्री की स्टोरी सबको पता है कि सत्यवान वट के पीपल वृक्ष के जो वट वृक्ष था तो उसके नीचे उनका प्राण चला गया था। तो सावित्री ने अपना वो इतना मतलब तपस्या मतलब उनमें इतना दम था कि वो गई और प्राण लेके आ गई और यमराज जी ने बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे लोगों में दम होता है, बहुत सारे लोग दम भरते हैं कि ईश्वर कि हम बड़े भक्त हैं और ऐसे हर कोई ला सकता है। तो कहने की बात है कि हाँ, हमारे अंदर वो शक्ति होती है, हमारे अंदर वो ताकत होती है कि हम अगर सही डायरेक्शन में हैं, सही रास्ते पर हैं, तो हम यमराज जी से भी अपने प्राण ला सकते हैं। और इसके लिए हमें जरूरत होती है बुद्धि कौशल्य की, यानी हमें चतुराई की जरूरत होती है, हमें समझदारी की जरूरत होती है। तो कहानी जो कहते हैं वो ये है। इसके दो पार्ट है, एक आध्यात्मिक पार्ट है जो अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी, और एक रिचुअल्स पूजा पाठ और परंपरा है। तो ये जो हम करते हैं वो रिचुअल्स है, पूजा पाठ है और परंपरा है। तो वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की, वट मीन्स वट वृक्ष, बरगद का पेड़ जिसको बैनियन ट्री कहते हैं, उसकी पूजा होती है। उसके फेरे लगाते हैं, उनको हल्दी का पंजे से थाप देते हैं और हल्दी लगाते हैं उन्हें, और बहुत ही उन्हें सम्मान देते हैं। उन्हें जो सुहागिन औरतें हैं एकदम तैयार होकर जाती हैं और जाके वहां पर सब श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं, एक दूसरे से गले लगती हैं, और उतने टाइम तक का उपवास होता है। पूरे दिन का उपवास नहीं होता है, उतने टाइम तक का उपवास होता है जब तक वो पूजा कर रही होती है। इसके बाद वो इसकी ही जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ को लाती हैं और बरगद के पेड़ को लाकर उन्हें टीका जाता है, उनमें भी टीका लगाती हैं, हल्दी का ही टीका लगता है इसमें। और फिर उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं। घर में बहुत जगह देखो तो आप कहीं पे दाल पूरी और वो मीठा चावल बनता है। कटहल की सब्जी आज के दिन बनती है। कटहल की सब्जी खाने का आज के दिन एक पारंपरिक महत्व है। क्यों? क्योंकि यही एक समय होता है जब कटहल पकने लगता है। कटहल पकने लगता है, तो कटहल पकने लगता है तो फिर उसकी सब्जियां बना के अचार डाल के के लोग खाते हैं। और उसी को वट सावित्री से जोड़ दिया गया कि पूरन पूरी बनाते हैं। पूरन पूरी, कटहल की सब्जी और मीठा भात, यही खाते हैं। और घर के सब लोग खाते हैं, लोग प्रसाद भी यही होता है। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यही देखती हूँ कि कटहल बहुत ज्यादा हो जाता है और कटहल पकने लग रहा है तो लोग ये चीज बनाते हैं। और पूरन पूरी एक बहुत ही मतलब पवित्र और अच्छा खाना माना गया है जो भगवान को चढ़ता है। महाराष्ट्र में वही पूरन पूरी मीठी हो जाती है।
और नॉर्थ में वही पूरन पूरी नमकीन नमकीन रहती है, दाल। रहता वही चने का दाल है। हाँ, हाँ। तो इसमें कोई बहुत इतना विशेष पूजा नहीं करते। पूजा इसमें वट वृक्ष की होती है। जल जो होता है वो तांबे के वृक्ष तांबे के लोटे में, इसमें सिर्फ हल्दी डालते हैं। अब हल्दी डालते हैं, हल्दी डालकर इसकी पूजा करते हैं, वट वृक्ष को चढ़ाते हैं और शिव जी की भी पूजा करते हैं और वट के पत्ते की पूजा करते हैं। और चना होता है, जो चने को गटकते हैं और इस वट का ही एक फूल होता है जो आप देखेंगे तो इसमें रहता है ना कोई कोई फूल। हाँ, तो हाँ। उसको एक दूसरे को देती हैं वो लेडीज हैं और वो खा के उसी वृक्ष के नीचे वो अपना व्रत का ये करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए, यमराज जी से छुड़ाऊंगी इसके लिए नहीं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। पति चाहे कैसा हो, पति है। तो ये अब तो कलयुग है, तो कलयुग में भी बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही पारंपरिक तरीके से वट सावित्री को मनाते हैं। और लेकिन चीजें अब बदल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा है, ये परंपरा है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है और सबसे बड़ी बात हमें नेचर से कनेक्ट करती है। तक जाने का मतलब ही होता है कि सारी औरतें मिलें, अपने सुख दुख की बातें करें, एक दूसरे से कुछ शेयर हो। तो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे या जो लोगों ने बहुत सोच समझ कर ये मतलब किया था, मतलब ये शास्त्र में लिखे थे। अब इसी बहाने कई बार क्या होता है, जो नई नई बहुएं आती हैं उनको भी बाहर, क्योंकि पुराने जमाने में गांव वगैरह होता था, वहाँ परंपराएं चलती थी, आज भी चलती हैं लेकिन आज थोड़ी टूटी है, 50% तक टूट चुकी है। तो वो जाते थे और जाने के बाद लोग उनकी बहुओं को देखते थे, तो उनकी भी बहू आ रही है तो उनको कुछ मिलता भी था, गिफ्ट वगैरह मिलता था। तो इसी तरह से गेट टुगेदर का भी आप कह सकते हो, हाँ, टुगेदरनेस की, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे से मिलते थे और थोड़ा गाना वाना, गीत संगीत, फोक सॉन्ग्स वगैरह जो रहते हैं वो भजन वगैरह गाते थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले आते थे। यही एक उत्सव का और यही एक उनके मिलने का जरिया होता था। जो छोटे छोटे पर्व आते थे उसमें वट सावित्री एक बहुत बड़ा ये था और वट के पेड़ के नीचे बैठ के वो कहानी सुनाती। किसकी कहानी सुनाती? सत्यवान और सावित्री की।